जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 23 अप्रैल सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। कल रात भर और दिन में कल अमावस्या की बेला रही है। हल्का सा पुट आज भी रहेगा, लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास तक। ठीक है। नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। प्रतिपदा की पूर्ण वेला कल 10 बजे तक रहेगी, ये ध्यान रखें, आज 8 बजे के बाद से। दर्शकों, नाना भांति के उपाय हैं, नाना भांति की चीज़ें हैं जो हम अपने बचाव के लिए, जीवन को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इस समय देखो बहुत सारे सब्जेक्ट ना बताते हुए बस मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है कि जो महामारी चल रही है, हम किसी न किसी रूप में इससे सुरक्षित रहें। पूरा जीवन पड़ा है अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर बोलने के लिए, और पूरा जीवन पड़ा है आपका सुनने के लिए, लेकिन अगर जीवन है तब। इसीलिए मैं इन दिनों में ज्योतिष की बातें या और बातें बहुत कम आपसे करता हूँ। आपका राशिफल हुआ, ये हुआ, बहुत कम करने का मन होता है। ज़िंदगी है तो सब कुछ अच्छा है। और देखो डे बाय डे किस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम बहुत अच्छी स्तुति आपके संग रही, और आज शाम 23 अप्रैल है, आज शाम की जो स्तुति रहेगी वो भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र से हम शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है, शिव तांडव स्तोत्र आपने अनेकों बार सुना होगा। हम जितनी भी स्तोत्र या स्तुतियाँ हैं वो हिंदी में ही क्यों ले रहे हैं? हमसे सवाल पूछा गया। हमने ये कहा कि देखो, हिंदी में सबको सहजता के साथ समझ आ जाती हैं बातें। हम क्या अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए शिव तांडव स्तोत्र की महिमा आपको आज शाम को हिंदी में बताई जाएगी। उसको आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। और भगवान शिव महाकाल हैं, मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कराने वाले देव, काल से भी परे महाकाल। इसलिए आज की स्तुति बड़ी खास है, उससे जुड़ना ना भूलें। ठीक है। और जो भी आपके परिजन हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको शाम की स्तुति से जरूर जोड़िएगा कि भाई 5-10 मिनट का समय अपने लिए, परिवार के लिए वो लोग ज़रूर निकालें। अब आपके लिए एक सुविधा कर रहे हैं कि आप लोग बोर ना हो जाएं रोज़ रोज़ हमारे साथ जुड़ने से। आजकल मन भी तो सबके सतरंगी हैं, इसलिए अब कंटिन्यूसली ये स्तुतियाँ आपके साथ चल रही थी पिछले सप्ताह से। अब हमने बीच में एक दिन का गैप लेना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आज शाम को शिव तांडव स्तुति हम करेंगे आपके साथ। कल स्तुति शाम वाली नहीं आएगी, सुबह वाला कार्यक्रम जुगतु आएगा। फिर हम 25 अप्रैल को राम रक्षा स्तोत्र, क्या बात है, राम रक्षा स्तोत्र की स्तुति से आपके संग जुड़ेंगे। तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। शंख ध्वनि। शंख ध्वनि का चमत्कार अद्भुत होता है। शंख जिस घर में बजाया जाता है, गले के रोग ठीक होते हैं, लंग्स से संबंधित बीमारियां स्वस्थ होती हैं धीरे धीरे, और जिन लोगों को एस्थमेटिक समस्याएं हैं उनको भी हल्का हल्का शंख जितना उनसे बजे। अब ये नहीं कि अस्थमा आपको लास्ट स्टेज में है, बहुत ज़्यादा अस्थमा है, फिर तो देखो शंख नहीं बजेगा। लेकिन जिन लोगों का सांस चढ़ जाता है, सांस अक्सर फूलने लगता है, ऐसे लोगों को शंख बजाना चाहिए। शंख की जो धोकनी है उसमें जो हवा अंदर रोक करके, सांस रोक करके जब शंख को फूंका जाता है तो उससे हमारे शरीर के ऊपर अद्भुत परिणाम आता है। अब इसके साथ साथ शंख की जो ध्वनि है, शंख की ध्वनि में एक ऐसा गुंजन है, उन शब्दों में, उस फूंक में, उस वाइब्रेशन में एक ऐसा कंपन है कि उससे अनेकों प्रकार के विषाक्त कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ,
शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं शंख को लेकर के। इसलिए जिनके घर में शंख हो तो वो शंख जरूर बजाएं। अब एक क्वेश्चन उठता है, बहुत लोग कह रहे थे महिलाएं शंख नहीं बजाती, क्यों? ऐसा नहीं है, महिलाएं भी शंख बजा सकती हैं। शंख कोई अपराध नहीं है शंख बजाना। शंख भी अलग अलग तरीके से होते हैं, शंख की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, वो कभी मैं फिर ये समय नहीं है, लेकिन सात्विक रूप में जो हम पूजा करते हैं उसमें आप लोग शंख जरूर बजाया करें। चाहे एक बार बजाएं, कम से कम 3 बार हमें शंख बजाना ही चाहिए। घर के अंदर जो विषाक्त कीटाणु हैं, नाना भांति के संक्रामक रोग फैलते हैं, उनके लिए भी शंख बहुत कारगर रहता है। समझ गए? शंख जरूर बजाइएगा। अब बहुत लोग कहेंगे साहब लॉकडाउन है, शंख परचेज नहीं कर सकते, शंख हमारे पास है नहीं। एक काम तो कर सकते हैं, यूट्यूब में कहीं ना कहीं शंख की ध्वनि आपको मिल जाएगी। कम से कम उस ध्वनि को भी 1-2 मिनट अपने घर में ज़रूर सुनिए। हालांकि वो ओरिजिनल बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना ही करिए। और इतना नहीं कर सकते तो जैसे कि हमने कल परसों के रोज़ में कहा था, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, किसी न किसी मंत्र का गुंजन आपके घर में इन दिनों में होना ही चाहिए। हमेशा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहाँ इस समय जरूर होना चाहिए। होली का विशेषांक आप हमारा अगर देखें तो उसमें हमने कहा कि जब ऋतु परिवर्तन होता है ख़ास तौर से, तो होली के आसपास अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग जन्म लेते हैं। और हमारे शास्त्रों में नाना भांति के उस वक्त में रंग बनाना, आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाना, नाना भांति बताई गई। उसमें हमने स्पष्ट बोला था कि भाई नाना भांति के संक्रामक रोग होते हैं, इसलिए होली का दहन जहाँ विशेष प्रकार से की जाती है वहाँ नाना भांति की चीज़ें दूर होती हैं, वायुमंडल शुद्ध होता है, आकाशमंडल शुद्ध होता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को लोग रूढ़िवादिता बता देते हैं, अंधविश्वास बता देते हैं, धर्म पर विश्वास करने को राजी नहीं। जैसे हमारे ऋषि मुनि मनाया करते थे, तीर्थ को मनाया करते थे, तीर्थ सेवन किया करते थे, अपने अपने रीति रिवाजों से अच्छे से उन चीज़ों को किया करते थे। सब चीज़ें कट होती जा रही हैं, सब चीज़ों में वो बात ही नहीं है, खाना पूर्ति होती जा रही है। एक व्यक्ति जब पहले किसी की डेथ होती थी, कितने अच्छे से उसका संस्कार होता था, मंत्र विधि से संस्कार होता था और बहुत अच्छे से उसका 10-11 दिन का पूरा क्रियाक्रम कराया जाता था। ब्राह्मण बैठते थे और गायत्री मंत्र कराया जाता था, गरुड़ बहुत अच्छे, आज भी होता है, जिन लोगों को मालूम है सब कुछ उनकी अच्छे से गति कराई जाती है। देखिए आज के इस पर्यावरण में हमें पुनः लौटना होगा अपने धर्म की तरफ, हमें पुनः लौटना होगा, अपनी जो अज्ञानता दूर करनी होगी। जो हमारा प्राचीन साहित्य रहा, जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा, जिस प्रकार से एक पुरातन समय में हम अपने धर्म को मानते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, आज उन चीज़ों को करने की अति आवश्यकता है। देखो कैसे मुट्ठी में आज पूरी दुनिया हो गई है ना, सन्नाटा। प्रकृति अपने पे जब आती है तो पूरी कायनात को, इस पूरी प्रकृति को मुट्ठी में भेज लेती है। कैसा देखो, कैसा भय व्याप्त हुआ, क्या व्यक्ति बोना बन करके रह गया। देखा व्यक्ति की क्या औकात है, एक छींक से पड़ोसी डर जाता है। क्या क्या व्यक्ति की औकात है, समझ रहे हैं आप? तो प्रकृति जब अपने पे आती है तो आपकी छींक से वो आपको डरा देती है। शेर की दहाड़ से डर नहीं लगेगा, छींक से डर लगेगा। तो प्रकृति है ये। इसलिए हमने भी बहुत छेड़छाड़ की प्रकृति के साथ, वन काटे गए, पहाड़ गिराए गए, तो बहुत सारी चीज़ें, खैर समय नहीं है इन सब बातों का, आपको सब मालूम है। तो कहने का भाव मेरा यही है, हम घर में शंख बजाएं, घर में हम घंटी बजाएं, घर में हम बांसुरी बजाएं, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट कलाकार हैं, है ना, जो फ्लूट प्लेयर हैं, सारंगी प्लेयर हैं, ऐसे बहुत हैं, तो घर में उन्हें रिदम देना चाहिए ज़रूर। जो भी इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हैं, उन्हें अपने घर में ज़रूर इस प्रकार से अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ न कुछ
प्ले करना ही चाहिए। संगीत से भी वायरस में कमी आती है। राग भैरवी है, राग खमाज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राग बिलावल है, बहुत चीज़ों में इतनी तासीर है कि आप संगीत के माध्यम से भी बीमारियों को, और इस प्रकार का, आप देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये वायरस किस प्रकार से फैल रहा है। बहुत लोगों को ये कहना है मुझे खांसी भी नहीं है, मुझे ऐसा भी नहीं है, फिर पॉजिटिव केस हो रहे हैं। तो अब बहुत ऐसा समय है, बहुत सुरक्षा का समय है। तो आप अपने घर में शंख जरूर बजाएं, और जैसा जिसको निर्देश दिया गया है सभी अपने घर में रहने का प्रयास करें। बिल्कुल भी किसी नियम को तोड़ने का प्रयास कोई भी ना करें। तो शंख की हमने आज आपसे बात कही। शाम का ध्यान रखना, शिव तांडव स्तोत्र से जोड़ना ना भूलना। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी की कृपा पूरे विश्व के ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, बहुत लोग हमसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस समय व्यक्तिगत मिल पाना संभव नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट आप ले सकती हैं। उसके लिए जो भी हमारे नंबर 1-2 नंबर जो ओपन है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। करीब करीब दिन में 12 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे के बीच में। और कुछ लोगों का काम भी पेंडिंग है हमारे संस्थान में, तो थोड़ा सा आप हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, धैर्य रखें। जिन लोगों की जन्मपत्रियां हैं या कुछ लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट रुकी हुई हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहा है हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, छुट्टी है, ऑफिस बंद है, तो जितना काम घर से हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते फिर कहूँगा, आज शाम को शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।